हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर ये डब्बा पड़ा है, तो ये डब्बे ने इस टेबल के ऊपर अपना वेट लगाया, विच इज एक्शन। इसके ऊपर वेट लग रहा है mg, और इस टेबल ने इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगाई r, या रिएक्शन फोर्स लगाई, विच इज, उसको हम सिंबल r दे दो, n दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो ये रिएक्शन फोर्स जो लग रही है, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन फोर्स है, पहली बात, ये कांटेक्ट में आने की वजह से आई। ये बुक अगर, ये डब्बा अगर इस टेबल के कांटेक्ट में ना होता तो इसको फोर्स कैसे लगाता? नहीं लगा सकता था, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल ना। दूसरी चीज, ये जो इसकी सरफेस है, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगती है ये रिएक्शन फोर्स, तो इस रिएक्शन फोर्स को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। नमन सर, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तब लगेंगी जब बॉडीज कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तब लगेंगी जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तब लगेंगी, नॉन कॉन्टैक्ट के लिए जरूरी नहीं है बॉडी का कॉन्टैक्ट में होना, कॉन्टैक्ट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स तभी लगेगी जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होगी, ठीक है। यस सर। इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब जैसे सपोज इंक्लाइंड प्लेन है कोई, उसके ऊपर एक डब्बा पड़ा है, अब ये जो नॉर्मल लगाएगा इस सरफेस, ये सरफेस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये लग रही है, तो ये इस केस में ये नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मल बनानी बहुत ही आसान है। जब नॉर्मल बनानी हो तो ये देखो कि सरफेस कौन सी है, बस सरफेस आइडेंटिफाई करो, उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो नॉर्मल पता लग जाएगी, है ना। अगर सपोज एक ये दीवार है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक डब्बा है जिसको इधर से एक बंदा धक्का मार रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये डब्बा है ना। तो अगर मुझे इस डब्बे पे फोर्स बनानी है, इस डब्बे पे नॉर्मल फोर्सेस बनानी है, कौन कौन सी? एक तो इस जमीन की वजह से लगेगी ऊपर की तरफ N1, और एक इस दीवार की वजह से लगेगी, इसकी सरफेस ये है तो इस तरफ लगेगी N2, लेफ्ट की तरफ, राइट। दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर मैंने दो फोर्सेस बना दी, एक ग्राउंड है उसका परपेंडिकुलर ये हो गया, एक वॉल है उसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो बहुत आसान है नॉर्मल बनानी। चूज दी नॉर्मल है भाई, नॉर्मल, चूज दी सरफेस and then draw a normal force. Naman is asking why always normal force acts perpendicular. इसका रीजन, ये सरफेस है, इस पे नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर लग रही है, बट नमन सेज कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं लग रही, मान लो नॉर्मल ऐसे लग रही है, दिस इज द नॉर्मल, mg ऐसे लग रहा था, कैन दीज टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर नमन? नो सर। नो ना। तो अगर ये बैलेंस नहीं करेंगी मतलब बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी। यस सर, वो इधर में राइट को स्लाइड करेगा। हाँ, तो अपने आप ही चलने लगेगा, मतलब भूत आ गया उसमें। तो इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, अगर ये थीटा है सपोज, तो इधर बन जाएगा n sin थीटा और इधर n cos थीटा, है ना। तो ये जो है वो इधर भागने लगेगा अपने आप ही, मतलब इमेजिन करो बुक पड़ी है टेबल पे और अपने आप चलने लग गई, मैं तो भाग लूंगा कमरे से उठ के। सर कोई भी फॉर्म मिलेगा सर। कोई भी बात नहीं, ठीक है। ओके, तो ये थी नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल आपको बनानी आ गई, कैसे बनानी है। जो दूसरी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है वो होती है टेंशन। टेंशन जो होती है वो रस्सी में होती है, कोई स्ट्रिंग में होती है। टेंशन आपने जैसे टेंजाइल स्ट्रेंथ नाम का एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, बचपन में भी सुना होता है कि किसी रस्सी की, किसी मटेरियल का कितना स्ट्रेंथ है, टेंजाइल स्ट्रेंथ, अगर रस्सी को खींचते हैं कब तक जाके टूटेगी। तो वहां से ये टेंशन एक फोर्स नाम आया। टेंशन भी एक तरह की फोर्स है,
जैसे टेंशन है, वैसे तो टेंशन क्या है, टेंशन तो दिमाग में होती है, वो भी एक फोर्स ही होती है, पेपरों की टेंशन होती है। तो यहाँ पे भी हम टेंशन फोर्स ही लेंगे जो रस्सियों में लगती है या स्ट्रिंग्स में लगती है, ठीक है। तो वो टेंशन नेचुरली अब लग क्यों रही है, जैसे सपोज एक मान लो छत से एक डब्बा लटका दिया या पंखा लटका हुआ, चलो या चलो एक बॉक्स आसान है थोड़ा सा बनाना, ये लगा दिया। अब क्या कर रहा है, ये जो डब्बा है इस रस्सी के ऊपर एक फोर्स लगा है, इसकी इस पे फोर्स लग रही है ना mg। तो अगर मैं देखूं कि ये डब्बा इस रस्सी पे फोर्स लगा रहा है नीचे को, रस्सी को नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा है, नीचे की तरफ ऐसे खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जो ये वाला पार्टिकल है, बिल्कुल रस्सी का लास्ट वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल पे इसके साथी पार्टिकल, इसका जो साथी ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर वापस तो फोर्स लगाएंगे जिसको हम टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन इज बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो आपस में पार्टिकल्स लगा रहे हैं ड्यू टू, क्योंकि इसने इसको खींचने की कोशिश की, तो जो एक्स्ट्रा फोर्स जो डेवलप हो गई रस्सी में ड्यू टू दिस वेट हैंगिंग ऑन दैट रोप, उसको हमने टेंशन का नाम दे दिया। मास नहीं होगा तो ऑब्वियसली टेंशन नहीं लगेगी, ठीक है। तो टेंशन बनाने के रूल ये नोट कर लेना, इसके रूल्स क्या हैं। पहला रूल, इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। कभी भी टेंशन ऐसे बाहर को मत बना देना, टेंशन ऐसे नहीं होती, टेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, जिस तरफ रस्सी है उसी तरफ लगेगी, बाहर की तरफ नहीं लगती। दूसरा रूल, नेचुरली बाहर की तरफ कैसे जाएगी, टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग ही लगेगी। दूसरा है, इट एक्ट्स एफबीडी में, एफबीडी बनाने में बता रहा हूं, इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी या मास। तो जब हम इस बॉडी की एक्चुअली, ये हमें ये वाला जो दूसरा पॉइंट है ना, ये एफबीडी बनाने में हेल्प करेगा। जब भी हम किसी बॉडी की एफबीडी बनाएंगे, जैसे ये मास है, तो इसका एमजी यहाँ पे बनाएंगे, और इस डब्बे का जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही होगी टेंशन टी से, ठीक है। इस डब्बे को ये रस्सी ऊपर की तरफ खींच रही है टेंशन टी से, तभी ये नहीं गिर रहा। अगर ये टेंशन ना होती, इमेजिन करो, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड बन जाती है और ये डब्बा नीचे गिर जाता। यही होता है अगर मैं डब्बे को यहाँ से ऐसे छोड़ दूं, इसको कोई पकड़ने वाला नहीं है तो ये नीचे गिर गया। अगर इसको मैं रस्सी से टांग दूंगा तो रस्सी पकड़ के बैठी है, और रस्सी कितनी फोर्स से पकड़ के बैठी है, इसको टेंशन फोर्स से, ठीक है। और अगर टेंशन mg बराबर होंगे तो वो ऑब्जेक्ट वहां से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई टेंशन, इसके दो रूल है, ये याद रखने आपको, टेंशन कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये तो हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे कौन सी फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस को कैसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इन फोर्सेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में से एक्सेलरेशन निकालनी, टेंशन निकालनी, कुछ पुली के बेस्ड क्वेश्चंस, और कुछ एफबीडीज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने किया हुआ है तो आई रिकमेंड आप लोग एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। तो इट विल बी बेनिफिशियल, अदरवाइज मैं थोड़ा बेसिक से ही कराऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ, राइट। तो होमवर्क यही है, बस एक बार रिवाइज करके आना इसको, जिसने किया हुआ है, जिसने नहीं किया हुआ वो ऐश करो। बाकी पढ़ो, एस्पायर चल रहा है तुम लोगों का, उसका पढ़ लो इतने, ठीक है। चलो, ओके गाइस, गुड बाय। अगर किसी ने पूछना है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज यू कैन लीव द सेशन। ओके चलो, आई एम एंडिंग द सेशन।